कोविड याद है सबको? अरे कोविड वही टाइम जिस टाइम पे ऐसे पुलिस वालों ने पूरा इंडिया ही रिमांड रूम में बदल दिया था। याद है सर? बिना मास्क के निकलो लठ आता था। मैं सही बता रहा हूँ सर, मैं एक दिन मास्क डाल के गया फिर भी लठ पड़ा। मैंने पुलिस वाले को रोका, मैं क्या तू मुझे कैसे मार सकता, मैंने तो मास्क डाला है। बोलता अबे मास्क ही डाला, नीचे भी कुछ डाल ले। मेरी गलती नहीं है, मेरा वर्क फ्रॉम होम चल रहा था। अरे वर्क फ्रॉम होम का मतलब ही था नीचे वाले कपड़े छुट्टी पे। सच में भाई, रिमांड रूम बना रखा था उन्होंने। मैं एक दिन छत पे चढ़ा अपने, और मेरे घर के सामने ना स्कूल था, तो वहां पे मैं क्या देख रहा हूँ, एक टीचर उसको कोटा किया हुआ लठ बरसा रहे हैं क्योंकि सर ने मास्क नहीं डाला था। और जैसे एक लठ पड़ा, दूसरा लठ पड़ा, मैंने ध्यान से देखा, पीछे दीवार थी, वहां पे गांधी जी का फोटो था। मैं क्या, गांधी जी जिन्होंने पूरी जिंदगी अहिंसा का प्रचार किया, उनकी धोती के नीचे हिंसा का नंगा नाच हो रहा है। भाई पहला लठ पड़ा, दूसरा, तीसरे लठ में मैंने गांधी जी का लठ हिलते हुए देखा। मैं सही बता रहा हूं, चौथा लठ पड़ने लगा, गांधी जी ने गमछा उठाया, मास्क बना लिया। बोलते कोई भरोसा नहीं, अगला नंबर मेरा ही लग जाए। हाँ, कोविड वॉज टफ टाइम्स। सब कुछ ब्लैक में मिलने लगा था। गाइस रिमेंबर? याद है? मास्क ब्लैक में मिल रहे थे, दारू ब्लैक में मिल रही थी, मेड्स ब्लैक में मिल रही थी। क्या? हाँ मेड सर, मेड काम वाली ब्लैक में मिल रही थी। उस वक्त की स्कॉर्पियो एन थी वो। 6 महीने की वेटिंग चल रही थी भाई उस पर। हाँ भाई, मेड्स उस वक्त ब्लैक में मिल रही थी। और मुझे ये इसलिए पता सर क्योंकि मैं चंडीगढ़ रहता था तब, और मैं अकेला था, तो मुझे मेड की ज़रूरत थी। तो सर जो हमारे घर पे ना ग्रॉसरी देने एक लड़का आता था, तो मैंने उसे बोल के रखा, मैंने कहा सुन भाई मुझे ना एक मेड चाहिए। बोलता डन भैया। चला गया, रोज आ रहा है, रोज आ रहा है, रोज आ रहा है, सामान दे के जा रहा है। 2 महीने तक उसने कोई बात नहीं की। 2 महीने बाद आया और एकदम से मुझे ग्रॉसरी का सामान पकड़ाया और मुझे फ़ोन दिया और बोलता बाबूजी फ़ोटो देखना। मैंने कहा हाँ। बोलता चाहिए। 2 महीने बाद। मेरी देखो सोच गंदी नहीं है, पर उसकी आवाज़ में था चाहिए। मैंने कहा दोस्त कोविड चल रहा है और तुझे मेरी पसंद ये लगती है? मैं कोई रशियन है तो बता। बोलता आप रशियन से बर्तन धुलवाओगे? मैंने कहा मतलब? बोलता ये मेड का फोटो है भैया, आपने कहा था ना। मैं कहा साला मैंने 2 महीने पहले कहा था। बोलता चाहिए तो बताओ। मैं कहा अच्छा कितना? बोलता झाड़ू पोछा बर्तन सब करके जाएगी 18,000 रुपये महीना। भाई मेरा मुंह खुला का खुला रह गया। मैंने उसे बोला मैं कुछ कम हो सकता है? बोलता सर अगर आपने रखनी है तो रख लो, वरना सोनू सूद ने इसका हाथ पकड़ा ही है, वो बस में बिठा के ले जाएगा। तो फिर एकदम से उसका फोन बजा। बोलता सर आपने अपना फोटो क्यों भेजा? मैं कहा झाड़ू पोछा बर्तन 16 में मैं करूंगा दोस्त, इसका फोटो बंद कर मेरा दिखा लोगों को, पर मेरा वर्क फ्रॉम होम रहेगा। हाँ भाई उस वक्त बहुत ही अलग हो गया था, न्यूज़ बहुत अलग हो गई थी। यू गाइस रिमेंबर? मतलब लोग बता ही नहीं रहे थे कहाँ से आए हैं। यूएस से बंदा फ्लाई करके आ रहा है और बोल रहा कहाँ से आया? वो बिलासपुर से। भगेड़ में क्वारंटीन किया उसे। मैं एक दिन पापा के साथ बैठा और नॉट इवन किडिंग सर, न्यूज़ चल रही है वहाँ पे कि एक कपल ने मास्क डाल के बनाई सुहागरात। पापा ने मुझे देखा, मैंने पापा को। बोलते कितनी पायरा था? मैंने कहा मुझे क्या पता। फिर अगले दिन राजकुंद्रा पकड़ा गया। हाँ उसका मास्क कोविड में खुला था भाई। अलग हो गया था। पर मुझे ऐसा लगता है कि हमारी गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे से हैंडल किया कोविड। कितने लोग एग्री करते हैं हमारी गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे से हैंडल किया कोविड? काफ़ी लोगों को लगता है, मुझे भी लगता है, क्योंकि हमारी ही एक लौती गवर्नमेंट थी जिसने म्यूजिकल थेरेपी ट्राई की थी। हाँ भाई, उन्होंने ही बोला था कि सुनो शाम को 5 बजे घर से बाहर निकलना, मेन डोर से नहीं बालकनी की तरफ, और खाली हाथ नहीं बर्तन लेके और बजा दो। अब मैं सही बता रहा हूँ भाई, गवर्नमेंट के ऑर्डर्स थे तो मैं भी एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन हूँ। मैं उठा, मैं गया, मैंने सिंक में देखा सारे बर्तन जो है गंदे पड़े थे। अब मैं बालकनी में जाके क्या बजाऊं? मेड भी नहीं थी। अबे मेड होती वो बर्तन धोती, मैं उठाता फिर बजाता। तो मैं वो करता ना,
मेरी गलती नहीं है। तो फिर मैंने क्या देखा, बर्तन तो थे नहीं, मैंने ऊपर वाला कबर्ड खोला, वहां पे ना क्रॉकरी पड़ी थी। मैंने क्रॉकरी उठा ली, मैं बालकनी में चला गया। और अगर वो दिन तुम्हें याद है, शाम को 5 बजे ऐसा लग रहा था स्कूल में छुट्टी हुई है, टन 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 टन, और मेरी एक बार शन हुई है। क्रॉकरी टूटी नीचे फ्लोर पे, और लकीली नीचे कोई नहीं खड़ा था, है ना। पर फिर भी सर शाम को पुलिस आई, उन्होंने पूरा फ्लोर क्वारंटीन किया, और जो पूरी फैमिली निकली ना वो कोविड पॉजिटिव निकले। हाँ, क्योंकि क्रॉकरी वॉज मेड इन चाइना। भाई जैसे मुझे पता लगा ना कि क्रॉकरी से निकला, मेरे पास एक और प्लेट पड़ी थी, मैंने पैक की, एक्स को भेज दी, साथ में नोट भी भेजा, आई होप मेरे दिल की तरह तुम इसे नहीं तोड़ोगी। हाँ, 2 हफ्ते बाद मुझे सेम प्लेट वापस आई, पैक हो गया। तो मैंने खोलना शुरू किया, एक डब्बा खोला, उसके अंदर दूसरा डब्बा, दूसरा डब्बा खोला, उसके अंदर तीसरा डब्बा, एंड में देखा तो वही थाली थी। एंड में जाके मैडम वही प्लेट निकली और एक नोट था, बोलती हमारे रिश्ते की तरह तुमसे ये भी हैंडल नहीं हुआ ना। भाई मेरी मम्मी ने वो पैकेट देखा, गिफ्ट रैप, बोलते बेटा क्या मिला? मैं कहा मम्मी क्लोजर। मैं कहा इससे बढ़िया क्लोजर नहीं मिल सकता था मुझे। बट इट वॉज टफ टाइम यू गाइस रिमेंबर। कोविड सच में बहुत ही ऐसा टाइम था जिस वक्त मुझे रियलाइज़ हुआ कि मौत कभी भी आ सकती है। सीरियसली आई वॉज स्केयर्ड टू डेथ भाई। मैं इतना वो हो गया था कि मैं सही बता रहा हूँ कि हेल्थ कॉन्शियस हो गया मैंने दारू पीना छोड़ दी, मैं स्मोक बहुत करता था, मैंने स्मोकिंग छोड़ दी। मैं योगा करने लगा, मैं जंक फूड भी मैडम योगा मैट पे बैठ खाता था। हाँ, पहले मोमोज खाए फिर शीर्षासन कर लिया, ऐसे खाए ऐसे करके निकाल दिए, लगने ही नहीं दिए। तो मैंने बहुत हेल्थ कॉन्शियस हो गया। फिर एक दिन मैं पापा के साथ बैठा हूँ और फिर न्यूज़ चल रही है, और वहाँ पे न्यूज़ एक्चुअल में न्यूज़ यही चल रही थी, कोवाशील्ड बनी कोवा मौत। नॉट किडिंग सर, एग्जैक्ट वर्डिंग यही थी, कोवाशील्ड बनी कोवा मौत। और उसमें ये बता रहे थे कि जिसने कोवाशील्ड लगवाई है कि वो मर रहे हैं। और मैं सही बताऊँ सर, ये कोवा मौत मैंने 2 बार लगवाई है, और काफ़ी लोग हैं जिन्होंने मौत का बूस्टर भी लगवाया है। सर मेरे पास कोवा मौत लगवाने का सर्टिफिकेट है। और सर ऐसे नहीं, 5 बजे स्पॉट बुक होते थे, भाई साहब 4:30 बैठे हैं अपनी ऑनलाइन सुपारी देने, और स्पॉट बुक करके मैं बोल भी रहा हूँ कि कुछ ऐसा करना कि इल्जाम तुम पे ना आए। हाँ भाई अलग ही था। बट रियल स्टोरी, जब कोविड चल रहा था ना, तो मेरे बेस्ट फ्रेंड का फ़ोन आया मुझे रात को 2 बजे, और एकदम से मैं नींद से उठा और मुझे लगा 2 बजे फ़ोन आया, इमरजेंसी हुई कुछ। तो मैंने फ़ोन उठाया तो पता क्या बोलता, बाबा। मैं क्या? हाँ। बोलता तेरा भाई शादी कर रहा है। तुम्हें याद है कोविड में सबने शादी कर ली भाई, बूढ़ा बच्चा मांगलिक। हाँ, मांगलिक ने डिसाइड करते मंगल मारते, ठीक है। हाँ, ये क्या एम्बैरेसिंग सी बात है, पहले टेस्ट किया फिर आत्मा निकल गई। तो जैसे उसका फ़ोन आया तो उसने बोला भाई मैं शादी कर रहा हूँ। मैंने कहा भाई तेरी तो बंदी मांगलिक थी ना। हाँ, बोलता बाबा कोविड से मरने से तो बढ़िया ही है, अपनी मंगेतर की बाहों में मरेंगे। बोलता पक्का आइए। मैं क्या पक्का आऊँगा? मैं आना कहाँ? बोलता जूम। मैंने कहा पैलेस। बोलता कॉल। अब मैं सर सही बता रहा हूँ, मैं उसका बेस्ट फ्रेंड हूँ। तो मैंने उसे बोला मैं हरामजादे तूने मेरे लिए नहीं रखा। तो पता क्या बोलता, भाई कोविड के प्रोटोकॉल है, 30 लोग यहाँ से आ सकते हैं, 30 लोग यहाँ से आ सकते हैं, यू आर नॉट अ फिट। मैं कोई बात नहीं, बेस्ट फ्रेंड है भाई। मैं उसकी शादी वाले दिन सर बढ़िया कपड़े डाल के बैठा, लैपटॉप खुला, मैंने वाइन का गिलास हाथ में पकड़ा, साइड में गाना चलाया, ओहो इश्क तेरा तड़पावे। तो जैसे मैंने इश्क तेरा तड़पावे चलाया, अब ना उसकी शादी चल रही है, अब मैं जूम कॉल पे शादी देख रहा हूँ। एक फेरा हुआ, दूसरा फेरा हुआ, तीसरे फेरे में उसकी शादी में रेड पड़ गई। सर मैंने वो दर्दनाक हादसा अपनी आंखों से देखा, शादी में रेड। क्या सुना तुमने? शादी में, उस वक्त शादी कोठा सेम ही था। कि आज किसी को एंजॉय नहीं करने देंगे। तो जैसे रेड पड़ी ना, भगदड़ मच गई। मैंने देखा लोग भाग रहे हैं, और जैसे ही भाग रहे थे सर मैंने गिनने शुरू किए, 1 2 3 4 5 100 हो गए। मैं इस हरामजादे ने मुझे ही नहीं बुलाया। मैं सही बता रहा हूं सर, मैंने ध्यान से देखा, उस जूम कॉल पे मैं अकेला ही पार्टिसिपेंट था।
तो जैसे ही वो 100 बंदे निकले ना, तो 101 जो था वो पुलिस वाला था। उसने मुझे देखा और बोलता थैंक यू सर फॉर द इंफॉर्मेशन। हाँ भाई, मैंने ही चुगली की थी। तुम्हें क्या लग रहा है मेरे बेस्ट फ्रेंड की शादी है 100 बंदा बुला के मुझे पता लगेगा? पर दिक्कत वाली बात है, जैसे तुमने जय हिंद सर, मैं भी खड़ा, मैं कहा जय हिंद, बोलता अबे नीचे भी तो कुछ डाल ले। मैंने कहा सर मेरा तो वर्क फ्रॉम होम चल रहा है ना। भाई कोविड एज अ बीमारी से तो हम बच सकते हैं, पर मुझे लगता है हमें एक और चीज़ से बचना चाहिए, निब्बों से। निब्बे बता हैं? जो हंस रहे हैं, निब्बा और जेंजी में फ़र्क होता है दोस्त। हाँ, मतलब जेंजी एक एज ग्रुप है जो बड़ा होके भी जेंजी ही रहेगा, लेकिन निब्बा बड़ा होके कुछ भी बन सकता है। चोर, डकैत, डॉक्टर। अब जिसको नहीं पता कि निब्बा क्या होता है, मैं थोड़ा सा बता दूं सर। मतलब जैसे 8वीं क्लास का बच्चा जिसका ब्रेकअप हुआ और डोरेमोन देख रहा है कि नोबिता को शिजुका मिलेगी या फिर नोबिता भी निब्बा ही है। सर ये तो अपने ब्रेकअप की न्यूज़ भी फ़ोन पे ऐसे बताते हैं, भाई मेरा ब्रेकअप हो गया। इनका कंठ नहीं खुला पर इनका कॉन्फिडेंस खुला हुआ। सच में सर, इनको बीमारी है ओवर कॉन्फिडेंस की। तुमने कभी देखे हैं ये ऐसे ऐसे बच्चे? मतलब ये स्कूटियाँ लेके निकलते हैं, ये स्कूटी लेके चलते हैं फुल स्पीड में, 160 की स्पीड पे स्कूटी चला रहे हैं, जिसकी टॉप स्पीड 60 है। इन्हें रामजादों ने कहा ऊपर वाला शीशा निकाला, 60 के आगे 1 लगाया हुआ, और फिर स्नैप बना रहे, फिर से उड़ चला। हाँ भाई, और सर मैं सही बता रहा हूँ, इन्हें मौत से डर नहीं लगता सर। ये हेलमेट लेके निकलेंगे लेकिन कोहनी पे है, हाथ में फोन है, और सर बात नहीं कर रहे, टेक्स्ट कर रहे हैं कि इफ बीइंग सेक्सी इज अ क्राइम देन अरेस्ट मी। भाई इनकी शक्ल देखो, फोड़े फोड़े, फुंसियां फुंसियां। मेरा निप्पल ज्यादा बढ़िया दिखता है इनसे। भाई मैं सही बता रहा हूँ, मैं एक गली से जा रहा था और मैंने वहां पे क्या देखा, एक निब्बा बैठा हुआ स्कूटी पे लड़कियों की तरह यूं, और गोल्ड फ्लेक पी रहा, और पी नहीं रहा तो चूस रहा था। तो मैंने उसे ऐसे पीते हुए देखा, तो मैं थोड़े कंसर्न से कि यार ये तो गलत हो रहा है, तो मैं उसके सामने जा खड़ा होगा। मुझे लगा कि सर मुझे देख के सिगरेट छोड़ देगा, तो जैसे ही मैं उसके पास गया ना और मैं खड़ा हो गया, मैं क्या मेरे को देखेगा सिगरेट छोड़ देगा, तो पता क्या करता, मैं तो पी सकता हूँ ना। मैं क्या हमारे देश का युवा कहाँ जा रहा? बोलता कहीं नहीं जा रहा, वहीं खड़ा और गोल्ड फ्लेक पी रहा। तो जैसे इसने बोला ना वहीं खड़ा गोल्ड फ्लेक पी रहा, तो मैंने इसको ध्यान से देखा सर, एकदम ककड़ी सा पतला, मतलब इसने जो बेल्ट थी ना वो गांठ मार के बांधी हुई। मतलब अगर इसका वर्क फ्रॉम होम देखना यूं करना खाली। तो जैसे मैंने उसको देखा ना, तो मुझे थोड़ा सा हुआ कि हमारे देश का युवा कहाँ जा रहा है, तो मुझे बोलता सिगरेट वापस कर। तो उसने सिगरेट वापस मांगी तो मैंने फेंक दी, मैंने दी नहीं उसे। तो मुझे पता क्या बोलता, तू गया, अगर माँ का दूध पिया यहीं पर खड़ा रही हूँ, अपनी स्कूटी पे यूं से यूं हुआ, फिर से उड़ चला। हाँ, स्कूटी के पीछे भाई उसके स्टिकर था कि दिल नहीं जहर देता हूं। मैंने कहा ये कैसा स्पेरो वाला एटीट्यूड है भाई, दिल नहीं जहर देता हूं। तो जैसे मैंने उसको, मैं कहा जा जा बुला ला जिसको बुलाना है, तो वो तो जा ही रहा था। तो इतनी देर में वहां पे खड़ा होकर वेट करने लगा, पीछे से एक अंकल आया यूं। मैं कहा हाँ जी। बोलते बेटा चले जाओ यहाँ से। मैंने कहा सॉरी क्यों? बोलते ये पता कौन था? मैंने कहा कौन? बोलते बेटा ये कोबरा का छोटा भाई था। मैंने कहा कोबरा का छोटा मतलब? बोलते बेटा ये गुंडे मवाली हैं, इनका रोज का काम है जेल जाना। मैं भागा। हाँ, मुझे पता लगा आज वर्क फ्रॉम होम मेरा दिखेगा। पर जैसे ही मैं भाग रहा था ना, ये इंसिडेंट खत्म हुआ, लेकिन इस इंसिडेंट ने मेरे दिमाग पे एक छाप छोड़ दी। भाई मैं निब्बा लोग जो होते हैं ना, उनको ऐसे नोटिस करने लगा कि ये करते क्या हैं। ये साले स्कूटी लेके निकलेंगे, स्कूटी के पीछे स्टिकर रहते हैं इनके। तो मैंने एक लड़का देखा स्कूटी चला रहा है, यहाँ पे दूध की थैली लटक रही है और उसकी स्कूटी के पीछे स्टिकर है विथ स्पीड कम्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैंने कहा तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी धक्के खा रही है। तो मैं ऐसे नोट करने लगा। तो एक दिन मैंने ऐसे पार्किंग में ना एक स्कूटी लगी हुई देखी और मुझे उसका स्टिकर देख के समझ आ गया कि पक्का निब्बे की ही है। तो मैं खड़ा हो गया, क्योंकि उसके पीछे पता क्या लिखा हुआ था, माई ड्राइव स्केयर्स मी टू। मैंने कहा भाई मेरा नीट का पेपर था, मैंने छोड़ दिया। पता होता नहीं होगा। पर ये एंटरटेनमेंट थोड़ी छोड़ूंगा मैं। तो मैं वहां पे वेट कर रहा हूँ भाई, आधा घंटा हो गया सर, मैंने वेट किया, निब्बा नहीं आई।
निब्बी आई। मैंने कहा जिंदगी में पहला स्टिकर मुझे अप्रोप्रिएट लगा है। मैंने कहा तुम्हारी ड्राइव दिल दहला देती है। अब तुम ये भी सोच रहे हो ना मैं निब्बा ऐसे इस एज ग्रुप को लेके इतना क्यों बकवास कर रहा हूँ। आई हैव नो ग्रजेस अगेंस्ट देम, बट मैं भी कभी निब्बा था। मुझे बस अपनी एक घटिया सी स्टोरी सुनानी है। मैं ये चाहता हूं कि तुम मुझे जज ना करो, मेरा एज ग्रुप जज करो। तो जब मैं निब्बा था ना तो मेरे पास एक निब्बी फंस गई। अरे वही माई ड्राइव स्केयर्स मी टू। हाँ मैंने उसे बताया, मैं क्या स्टैंड ना यूं लगता। बोलती हो आपको तो नॉलेज ही बहुत है। मैंने कहा आओ सजनी फिर आई लव यू बोल के दिखाएं। तो मैं 90s किड हूँ, तो 2003 या 4 की बात होगी, हमारा रिलेशनशिप शुरू हुआ। और उस वक्त ना वो घर पे 2 घंटे अकेली होती थी, और उस वक्त 1 मिनट बात करने के 2 रुपये लगते थे। यू गाइस रिमेंबर? हाँ, और ऐसा नहीं है कि 1 मिनट 59 सेकेंड। कॉल अगर 3 सेकंड में भी कटा तो 2 रुपये गए। तो उस वक्त मैं नया रिलेशनशिप में, और वो घर पे ना 2 घंटे अकेली रहती थी। तो मुझे लगा ये रिश्ता आगे अब फ़ोन से ही बढ़ेगा। तो अब मेरे को रोज़ के अगर उससे बात करनी है, मुझे कम से कम 240 रुपये चाहिए। और मैंने पापा से मांगे, पापा कांगड़ी हैं, पैसा बहुत है ऐसा वो बताते हैं। देते नहीं। तो मैंने पहले कोशिश की मांगने की, मुझे नहीं मिले, है ना। अब मैं उन्हें रीज़न भी नहीं बता पाया कि मुझे क्यों चाहिए। तो उस वक्त 240 रुपये मुझे दिन के चाहिए थे। तो अब मैं सोच रहा हूँ पैसा कहाँ से आएगा, पैसा कैसे आता है। और उस एज में ना तुम्हारा दिमाग कुछ भी काम करता है। तो मैंने कहा यार पापा SBI में मैनेजर हैं। मैंने कहा जब घर में अंबानी है तो बाहर क्यों जाया जाए। तो मैं गया ऐसे उठा और मैंने पापा की जेब में हाथ डाला। मैम जज कर रहा है, ये हरामजादा चोर था। हाँ। मैंने कहा मेरी एज ग्रुप को जज करो। मैंने जेब में हाथ डाला, एक छोटी गोल्ड फ्लेक निकली और इलायची। मैंने कहा ये कैसे SBI के मैनेजर है भाई, बड़ी गोल्ड फ्लेक नहीं ले पा रहे। तो भाई अब जैसे मैंने देखा पापा की जेब में पैसे नहीं, तुम्हें स्ट्रेस होगा ना। मैं स्ट्रेस में चला गया, मैं कि मेरे पापा के पास पैसे ही नहीं है। और मैंने वो सिगरेट उठाई और ऐसे नीचे गली में गया और वहाँ पे जला ली मैंने। मैं परेशान हूँ, मैं यार हमारे पास पैसे ही नहीं है, हमारा रिलेशनशिप आगे कैसे बढ़ेगा, व्हाट विल हैपन टू मी। इतनी देर में एक बंदा और यूँ हाथ मारा। मैंने कहा क्या हुआ। बोलता हमारे देश का युवा कहाँ जा रहा है। मैंने कहा कहीं नहीं जा रहा, वहीं खड़ा गोल्ड फ्लेक पी रहा है। भाई उसके बाद मैं घर आया। अब मैं स्ट्रेस में, वो पैसा कहाँ से आएगा। और मैनिफेस्टेशन काम करती है। मैं सोच रहा हूँ पैसा कहाँ से आएगा, कहाँ से आएगा, कहाँ से आएगा। इतनी देर में ना टीवी पे ऐड चल रही थी कि जब घर में है सोना फिर काहे का रोना। मैम फिर जज कर रही है, ये हरामजादा सोना चुराएगा। हाँ। मेरे को ना उस टाइम पे 2 ही ऐड अच्छी लगती थी। एक ये वाली, जब घर में है सोना फिर काहे का रोना, और दूसरी लक्स कोजी, अपना लक पहन के चलो। हाँ हमारे टाइम का दही शक्कर था वो। तो फिर मैंने लक्स कोजी खरीदा क्योंकि चोरी करने जा रहा हूँ, लक की ज़रूरत तो है। तो मैंने लक्स कोजी खरीदा। और ना घर पे बच्चों को पता होता कि कहाँ पे सामान पड़ा है। तो मैंने तिजोरी खोली, और जैसी तिजोरी खोली भाई सोना ही सोना। हाँ मुझे पापा वापस अंबानी बनते हुए दिखे। मैं कहा पापा SBI मैनेजर हैं भाई। और मैंने क्या किया, थोड़ा सा उठाया और ना ऐसे नीचे मार्केट में चला गया उसे बेचने। और उस वक्त दिमाग कैसा चल रहा मेरा कि मैंने वो वाली दुकान ज्वेलर की ढूंढी जिसका तुम्हें देख के लगता नहीं दुकान को कि ये बर्फी भी बेचता होगा शाम को। मुझे ऐसा लगा जैसे मैंने जिससे सोना पकड़ाया ना, मुझे ऐसा लगा उसने जिंदगी में पहली बार सोना देखा है। हाँ, उसके यहाँ चांदी ही चांदी पड़ा हुआ था भाई। तो जैसे मैंने उसे सोना दिया, अब मुझे लगा यार ये बंदा है जो मुझे नहीं फंसाएगा। उसने मुझे 2000 रुपये दिया और मैं घर आ गया। मैंने बड़ी गोल्ड फ्लेक की डब्बी ली, पहली चोरी में बाप पीछे। और जैसे मैंने बड़ी गोल्ड फ्लेक की डब्बी, मैंने 2 सिगरेटें निकाली बड़ी, पापा की जेब में डाली। अगले दिन पापा उठे, पापा ने अपनी जेब देखी, बोलते ओह। मैं क्या हुआ। बोलता गोल्ड फ्लेक रिप्रोड्यूस कर रही है। मैंने कहा हाँ पापा जमाना कलयुग चल रहा है। पहली चोरी की गोल्ड फ्लेक ले ली। दूसरी चोरी में गया, मुझे 3000 रुपये मिले। अब जैसे 3000 रुपये मिले, मैं सर 2000 रुपये का रिचार्ज करा। और अब अपने दोस्तों को ना अपने फ़ोन का बैलेंस दिखा रहा हूँ, *123# बैलेंस आता था। मैं इफ बीइंग रिच इज अ क्राइम देन अरेस्ट मी।
तो उस वक्त तक मैंने रेबैन के गॉगल भी खरीद लिए थे। अरे वो नहीं, उस सस्ते वाले नहीं आते जी, हाँ 150 के घुमारवी में वही मिलते थे। हाँ उस पर रे बैन नहीं, उस पर लिखा होता रे बहन। मैंने रे बहन डाले, तीसरी बार गया मैं, तो जैसे मैं तीसरी बार गया ना, उसने बोला 10 मिनट, और मैं 10 मिनट बोला, उसने 5 मिनट बाद मेरे पास आया, बोलता आप इनको जानते हो? मैंने कहा नहीं, पर मम्मी पहचान चुकी थी। बोलती हरामजादे। तो जैसे ही मेरी मम्मी ने मुझे पकड़ा, और ना होता क्या कि उस एज में मैं 14 साल का लड़का हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैंने क्या कर दिया, मुझे गिल्ट फील हो रहा है, और मेरा दिल ना यूँ धक धक कर रहा है। मम्मी ने इस दिन के लिए पैदा किया था तुझे, हरामजादे, मार के मुझे लेके जा रहे हैं, और एकदम से मैं रो रहा हूँ, गिल्ट फील हो रहा है, और मुझे एकदम से रियलाइज हुआ मैं पकड़ा कैसे गया। तो फिर ना मैंने हल्का सा यूं होके देखा, मैं आज रूपा का कच्चा डाला है। मैं लक पहन के ही नहीं निकला। मेरा दही शक्कर घर पे ही छूट गया था। तो अब मुझे रीजन तो समझ आ गया पकड़ा क्यों गया हूं, लेकिन अब फिर ना धीरे धीरे मुझे, अब मम्मी लेके जा रहे तो मुझे एकदम से रियलाइज हुआ ये तो घर का रास्ता है भी नहीं। हाँ मेरी माँ मुझे ठाणे ले गई, और पता क्या बोलती, बेटा तुझे क्या लगा तुझे मैं मारूंगी? पटे बजेंगे। 14 साल के बच्चे को माँ धमका रही है, पटे भाई मेरा दिल यूं हो रहा अब कि मैं गया। तो ठाणे लेके मुझे बाहर बेंच पे बिठाया, मम्मी अंदर जाके ना हवलदार से बात कर रहे हैं, और पुलिस वालों की एक बात अच्छी होती है, वो जोर से बात करते हैं, जैसे बात कर रहे हैं मुझे बाहर सुनाई दे रहा बात क्या चल रही है। तो मम्मी उसे बोल रहे हैं कि मेरे बेटे ने ऐसे ऐसे चोरी की है, इसको सबक सिखाना। तो हवलदार बोलता मैडम ऐसे लिखवा लेते हैं। तो मम्मी ने बोला नहीं 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 नहीं, आज ऐसे लिखवाए, ये हरामजादा कल को दारू पिएगा, लोगों के ऊपर गाड़ी चढ़ाएगा, और फिर निकल के बोलेगा अनदर राउंड, आई लव यू निकिता। भाई मुझे इसलिए ना मिडिल क्लास की मॉम्स बड़ी अच्छी लगती है। हाँ वो बच्चे को सबक सिखाती है, प्रोटेक्ट नहीं करती। तो उसने बोला मैम SHO साहब ना ऐसे 40 मिनट बाद आएंगे, आधे घंटे के लिए जेल में डालते हैं। मुझे सुन गया आधा घंटा, और मेरा दिल वापस थोड़ा ठीक होने लगा। मैं क्या ओहो भाई, अब वो पुलिस वाला है, वो भी हिमाचली, हो मुझे देख रहा है, बच्चा तू तक गया और करनी चोरी। बेटा ऐसा पीटेंगे ना आज तेरे को पूरी रात, और मेरे को डरा रहा है पूरी रात जेल में। मैंने कहा आधा घंटा, और बल्लू जेल से फरार। अब वो पुलिस वाला है, और उसने ना एकदम से जैसे बैरक आई, मुझे एकदम से धक्का दिया, और जैसे ही धक्का दिया मुझे एक आवाज आई, बोलता भैया यही है। कोबरा था, बड़े कोबरा के साथ। उस दिन उसकी गांठ लगी, बेल्ट खुली भाई। मैंने वर्क फ्रॉम होम नहीं देखा, मुझे पता क्या दिखा, वो लक्स कोजी का कच्छा डाल के आया हुआ है। मैं क्या ये अपना लक पहन के निकला भाई आज। ये मेरी चोरी वाली बीमारी तो ख़त्म होगी फाइनली, और फिर मुझे मेरी लाइफ में क्यूट आना, और मुझे पता लगा मुझे सच में एक बीमारी है। मतलब मुझे बचपन से थी, मुझे कभी रियलाइज़ नहीं हुआ, तो मैं ना खुजाता रहता था ऐसे। तो मेरी मम्मी ने मुझे हमेशा बोला बेटा कि इसको डॉक्टर को दिखा ले, नॉर्मल नहीं है। मैंने कहा मम्मी हम इंडियंस हैं, हम ना खुजाएं वो बीमारी है। पर फिर हम एक फैमिली ट्रिप पे गए शिमला, और जब हम शिमला में जा रहे थे, मैं खुजाता हुआ जा रहा हूँ, एक बंदर आया मुझे केला दे के चला। मम्मी बोलती हरामजादे अब तो दिखा ले, बंदर तुझे भाई समझ रहा है। उस दिन मुझे रियलाइज हुआ दिक्कत तो है, तो मैं डॉक्टर के पास गया, तो डॉक्टर ने देखा और बोलता आपको सोराइसिस है। मैंने कहा सर थोड़ा आम भाषा में समझाओ। तो बोलता आपकी जो स्किन है ना, उसके सेल्स जो है डबल स्पीड से बन रहे हैं, इसलिए स्किन के ऊपर एक और स्किन बन रही है जो कि पपड़ी की तरह है, और उसमें खुजली होगी। मैंने कहा सर थोड़ा और आम भाषा में समझाओ। बोलता सांप देखा? मैंने कहा हाँ। बोलता उसकी केंचुली निकलती है? बेटा तेरी रोज निकलेगी। मैंने कहा थैंक यू डॉक्टर साहब, समझ आ गया, अब आगे मत बोलना। हाँ इससे आगे तो पता नहीं क्या ही बोल देता हूँ। तो जैसे उसने मैं बोला सर ठीक है डॉक्टर साहब, इसका इलाज क्या है? बोलता कोई इलाज नहीं है। ये बोल के उसने 3 लोशन, 4 शैम्पू और 4 गोलियां लिख दी। मैंने कहा ये किस लिए? बोलता ले लो बस, इमोशनल सपोर्ट मिलेगा। भाई वो मैं प्रिस्क्रिप्शन लेके गया केमिस्ट के पास, उसने 6000 का बिल बना। मैंने कहा भाई इतने में तो रशियन आगे खुजली करेगी।
मैंने नहीं ली भाई दवाइयाँ, मैं वापस आ गया। और दिक्कत वाली बात ये थी कि इसमें ना मतलब ऐसे जो पपड़ी से स्किन में यहाँ पे स्कैल्प पे होती थी मेरे को ज़्यादातर, तो जिसको दिखता था सर वो सलाह बहुत देता था। तो जिसको भी दिख रहा है तो सबसे ज़्यादा पता है किसको दिखता है? नाई को। अब तो मैं नाई चेंज ही नहीं करता, एक ही है और गूंगा है वो। हाँ, उससे मैंने पूछा उसको, मैं एक दिन में तेरा नाम क्या है? उसने पेज पे लिखा, बोलता गप्पू। तो मैं एक दिन एक नाई के पास गया तो उसने ना सर यहाँ पे ऐसे देखा, मुझे बोलता सर ये क्या है? तो मैंने उसे समझाया, मैंने कहा ये सोराइसिस है। बोलता थोड़ा आम भाषा में समझाओ। मैंने कहा स्किन के सेल डबल स्पीड से बनते हैं और पपड़ी बनती है, खुजली होती है। बोलता सर थोड़ा और आम भाषा में समझाओ। मैंने कहा सांप देखा, उसकी केचली निकलती है, मेरी रोज निकलती है। बोलता अच्छा आप वो हो? मैंने कहा कौन? बोलता मतलब रात को भिगे हुए बादाम रखे हैं, सुबह छिलका निकलेगा। मैंने कहा हाँ दोस्त मैं वही हूँ। तो ना बाल काटते काटते एकदम से उसने पता क्या बोला? बोलता सर ये सोराइसिस नहीं है। मैं क्या फिर? बोलता सर ये तो खुश्की है। मैंने कहा डॉक्टर सलमान आप? मैं क्या वाह। तो मैंने उसे पूछा, मैं कहा तुझे कैसे पता? बोलता मेरे चाचा जी को थी, ठीक हो गई। बोलता शर्तिया इलाज है, 5 दिन में ठीक हो जाओगे। मैं कहा करना क्या? बोलता आप इस पे काला नमक और नींबू रगड़ो। मैंने कहा दोस्त मेरा नाम विनय भाटिया है, विनय भुट्टा नहीं। नींबू नमक रगड़ा चाटो दोस्तों। अब मैं उसी नाई के पास जाने लगा, लेकिन साल बाद उसने नाई चेंज कर दिया। तो अब दूसरा नाई है, तो मैं उसके पास गया तो उसने देखा और मुझे बोलता कि सर ये क्या है? मैं दोस्त ये खुश्की है। बोलता नहीं नहीं सर ये तो सोराइसिस है। मैं असली डॉक्टर सलमान। मैं क्या बाहर यूनिसेक्स सैलून क्यों लिखा है? डर्मेटोलॉजिस्ट लिखवाओ। तो जैसे ही उसने बताया ना कि सोराइसिस है, अब मेरी क्यूरियोसिटी जाएगी, क्योंकि सर नहीं पता तो जनरली। तो मैंने आपको कैसे बताऊँ? मेरे छोटे भाई को थी, ठीक हो गई। मैंने कहा कैसे? बोलता आप इसको कुत्ते से चटवाओ। सुना तुमने? मैं इसको, तो मैंने उसे बोल ही दिया। मैं फिर उस कुत्ते का करना क्या? हाँ क्योंकि दोस्त मुझे कोई यहाँ पे चाट रहा है, मैं रिलेशनशिप में आ रहा हूँ, मेरी बंदी है वो। तो अब जब उसने सलाह दी तो मैंने सोचा यार क्या घटिया सलाह है, लेकिन रात को मैं बैठा हूँ, मैंने 2 लिटल लगा। फिर मैंने सोचा यार कर सकते हैं ट्राई। तो मैं सुबह उठा, मेरे पड़ोस में एक लड़का था, उसके पास कुत्ता था, फ्रेंड था। मैं गया, मैंने बेल बजाई। अब मैं सही बता रहा हूँ सर, उस कुत्ते को रिलेशनशिप में आने की इतनी जल्दी थी, दरवाज़ा उसी ने खोला। वो आया और ऊपर चढ़ रहा। मैं रुक जा बेबी, पापा से बात कर लूँ। उसका मालिक आया, मुझे बोलता भाटिया जी आप? मैं क्या हाँ भाई ऐसे ऐसे मुझे ना तेरा कुत्ता चाहिए। बोलता 1000 रुपये लगेंगे। मैंने कहा किस लिए? बोलता जब ये मीटिंग पे जाता है 1000 रुपये लेता। मैंने कहा मीटिंग पे नहीं लेके जा रहा हूँ। फिर मैंने उसे समझाया कि मुझे ऐसे सोराइसिस है तो ऐसे चटवाना। बोलता 4 प्ले तो है ही। फिर मैंने 500 दिए। पीछे रेट क्लियर था किसी को। मैंने उसे पैसे दिया, मैं कुत्ता ले गया। अब पग था वो, मैं कोशिश कर रहा हूँ वो चाटे, वो बार बार नीचे जा, मुंह पे, कुत्तों को मुंह पे चाटने की आदत होती जनरली। मैं कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे चाटने, वो फिर नीचे चल रहा है। और इतनी देर में सर वो चाटने वाला ही था। इतनी देर में मैं क्या देखता हूँ, मेड आ गई और बोलती मुझे 1000 दे देते। मैंने कहा तेरे काटने से रेबीज होता है? बोलती नहीं। मैं कहा तेरे चाटने से भी कुछ नहीं होगा। फिर मैंने मेड को समझाया, मैंने कहा ऐसी ऐसी दिक्कत है। फिर उसने मेरी हेल्प की। फिर हम कुत्ता वापस छोड़ गया। तो अगले दिन जैसे मैं उठा ना, उठा ही क्या था, मतलब उठने लगा ही बेल बजी और मैंने दरवाज़ा खोला तो वही कुत्ता आ गया। मैंने कहा नहीं रुक पाया ना बेबी मेरे बिना। इतनी देर मालिक आ गया, उसका बोलता इसके साथ तुमने क्या किया? मैंने कहा कुछ नहीं। मैं क्या हुआ? बोलता अब इसको सोराइसिस हो गया है। बोलता तू यूं खुजाता, ये यूं खुजा रहा। अब मैं 2000 रुपये लेता हूँ उसकी वेटिंग के। पर इसका कोई इलाज नहीं है एलोपैथी में। इट कैन ओनली बी मैनेज्ड बाय अच्छी डाइट लेके। जैसे डायबिटीज़ दवाई से नहीं परहेज से मैनेज होती है, सोराइसिस में भी ऐसा ही था। पर मुझे एक टाइम पे इतना हो गया कि मैं बहुत फ्रस्ट्रेट हो गया कि मुझे ठीक करना था। तो देखो जिसका इलाज एलोपैथी के पास नहीं है उसका इलाज आयुर्वेद के पास होता है। मैं आयुर्वेद पता है सबको, आयुर्वेदिक डॉक्टर्स, यू गाइस नो? अरे आयुर्वेदिक डॉक्टर वो जो बोलते हैं कि एलोवेरा खा लो, चूस लो, चाट लो, कुछ तो होगा।
तो मैं आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास गया, और जैसे मैं आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास गया तो उसने ना, मैंने उसे बताया ऐसे है, तो उसने ना पुड़ियाँ बना दी बहुत सारी। मैं क्या मैडम ये क्या है? बोलती ये भस्म है। मैंने कहा बढ़िया, भोले का भगता है, पहले रगड़ते थे अब चाट लेंगे। तो अब मैं जैसे निकल रहा था, मैं यार एक खा ही लेता हूँ, मैंने पूड़ी खोली और ऐसे करके डाली, और उस दिन मुझे समझ आया जैसे मैंने मुंह में डाली ना वो, कि हर चीज़ मुंह में नहीं डालनी चाहिए। भाई इतनी कड़वी थी वो भस्म, मेरी भस्मांड फट गई। भाई सच बता रहा हूँ सर, इतनी कड़वी थी, मैंने थूका लिटरली, और जैसे मैंने थूका मैंने सोचा यार ये मैं नहीं खा पा रहा, कोई नहीं खा पाता। तो मेरा एक नीपा दोस्त था, मैंने उसे फ़ोन किया, मैं क्या ब्रो जल्दी आ। बोलता क्या हुआ? मैं क्या मलाना का माल आया। इनको बुलाने का सबसे अच्छा तरीका, उसकी स्कूटी यहाँ पे खड़ी थी। फिर मैंने उसको दिया, उसने क्या कि एक पूड़ी ली, दूसरी ली, तीसरी खा गया 10 मिनट बाद ब्रो किक ब्रो। मैं क्या हुआ? बोलता बहुत ही बढ़िया था। मैं क्या यार सही है? बोलता और मैं सही बता रहा हूँ 50 की मैल आया था, 500 में उसे रोज बेचता हूँ। आयुर्वेद ने मुझे इलाज नहीं बिजनेस दिया। यही बिजनेस में शार्क टैंक पे पिच करूंगा कि अमन भंड और बोट में ज्यादा फर्क है नहीं। इन्वेस्ट इन मी। आयुर्वेद से कोई इलाज मिला, फिर मैं गया होम्योपैथी के पास। होम्योपैथी, यू गाइस नो होम्योपैथी? होम्योपैथी की एक टाइप लाइन होती है कि हम बीमारी को जड़ से खत्म करेंगे, है ना। मैं बचपन में भी गया था होम्योपैथी के पास, तो उन्होंने ये बोला बेटा बीमारी को जड़ से खत्म कर दूंगा। मैं क्या कितना टाइम? बोलता 5 साल। मुझे जुकाम था। मैंने कहा सर आप 5 साल में MBBS हो जाती, आप करो। कम से कम पैरासीटामोल तो दो यार। तो जब मैं बड़ा हुआ तो फिर मुझे याद है होम्योपैथी भी कोई चीज़ होती है, पर होम्योपैथी की टैगलाइन है हम बीमारी को जड़ से खत्म कर देंगे। पर मुझे लगता है वो बीमारी को जड़ से खत्म करें ना करें, आई हैव नो आइडिया। लेकिन उनकी लाइन ऑफ क्वेश्चनिंग ऐसी होती है ना कि वो तुम्हें रियलाइज करवाता है तू डिजर्व करता बीमारी, तेरे कर्मों में था। सही में सर, मैं होम्योपैथी डॉक्टर के पास गया, उनके सर सवाल ऐसे नहीं होते नॉर्मल डॉक्टर की तरह कि पेरेंट्स में किसी को थी, दादा दादी को खुजली शाम को ज़्यादा होती है दिन में ज़्यादा होती है। उसके सवाल ही अलग थे। मुझे बोलता दरवाजे खुले पसंद हैं या बंद। मैंने कहा मैं क्लिनिक में हूँ कोठे में, दरवाजे खुले पसंद हैं या बंद? बोलता जो जो पूछा जा रहा जवाब दो, इनका ग्रंथ ही अलग है भाई। तो फिर मैंने कहा बंदी साथ है तो बंद, दोस्त साथ है तो खुले। बोलता बंदी है। मैंने कहा 3। बोलता कौन कौन? मैंने कहा एक माई ड्राइव स्केयर्स मी टू, एक मेड और एक कुत्ता। बोलता दोस्त कैसे हैं तुम्हारे? मैंने कहा राक्षस। तो सर राक्षस भी कम ही बोला मैंने इनके लिए। ये पता कैसी बात करते हैं? बोलते यमराज आएगा उसकी भैंस का दूध पियेंगे। मैंने कहा अपनी रेड बुल पी पहले, तू पहले उसका मुंह पी ले। अगला सवाल इसने पूछा, बोलता दारू पीते हो? मैंने कहा स्मेल आ गई क्या? बोलता पी के आए हो? लेकिन सर जो लास्ट सवाल था ना जिसने मुझे इंट्रोस्पेक्शन में डाल दिया, मुझे बोलता बचपन में कोई बीमारी थी? मैंने कहा बचपन मम्मी से पूछना पड़ेगा। मैंने फ़ोन उठाया, मैं कहा 2 मिनट डॉक्टर साहब। मैंने फ़ोन उठाया, मैं मम्मी को बुला, मैं क्या हेलो मम्मी मुझे बचपन में कोई बीमारी थी? बोलते हाँ हरामजादे चोरी करता था। अगला सवाल नहीं पूछने। मैं कहा सर मैं डिजर्व करता हूँ सोराइसिस, मेरे कर्मों में लिखा है। पर इस सांप ने नागिन के साथ शादी की फिर। अरे वही माई ड्राइव स्केयर्स मी टू। तो जब मेरी उसके साथ शादी हुई ना मेरी गर्लफ्रेंड के साथ, तो मुझे लगता था वो पढ़ाई लिखाई में सर बहुत अच्छी थी। मुझे लगा दुनियादारी में भी अच्छी होगी, और ढिंचैक पूजा निकली है। हाँ अब तुम काफ़ी लोग सोच रहे होंगे ये अपनी वाइफ को ढिंचैक पूजा कैसे बोल सकता है? मैडम PC ज्वेलर जाता हूँ मैं। हर चुटकुले के बाद अब तो वो खुद बोलने लगी मम्मी पापा पे चुटकुले लिखो ना, कड़े बनवाने हैं। तो सर मैं सर ढिंचैक पूजा निकली, मतलब उसे दुनियादारी की समझ ही नहीं है, पढ़ाई लिखाई में अच्छी है। मतलब अभी रिसेंटली यहाँ मोहाली में ना चंडीगढ़ में बारिशें बहुत हो रही थी, तो मैंने उसे बोला कि एक काम कर ऐसे मत जा, कैब करके चली जा। बोलती नहीं मैं स्कूटी पे जाऊँगी। हाँ अब स्कूटी का स्टिकर चेंज करवा दिया मैंने, हम माई ड्राइव स्केयर मी टू से बचो। ठीक है, तो अब मैं उसे ज़्यादा इंडिपेंडेंट लड़कियों में ज़्यादा नहीं छेड़ता। वो चली गई स्कूटी लेके। दिक्कत वाली बात है स्कूटी लेके चली गई, कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ पे बारिश शुरू हुई इसने वहीं पे स्कूटी खड़ी की, कैब करके घर वापस आ गई। मैंने कहा यही तो मैं कह रहा था,
जब ये घर वापस आई तो फिर मैंने बोला अच्छा स्कूटी खड़ी कहाँ पे की है, अब वो भी भूल चुकी है। अब मन में गाली सोचो गंदी, मुझे दो ये, अब तुम्हारी गाली। खड़ी हुई स्कूटी की FIR करवा रहा है। पुलिस वाला पूछ रहा है कि कहां से चोरी हो, से पता क्या बोल रही है, हमें पता तो हम उठाना लाते। भाई उसे कुछ नहीं बोला, पुलिस वाला खड़ा हो मेरे थप्पड़ मारा। और जैसे उसने थप्पड़ मारा तो मेरी वाइफ खड़ी होगी, बोलती हाउ डेयर यू टच माय हस्बैंड। तो उसे पता क्या बोलता, मैडम आपको पता नहीं है बचपन में ये सोना चुराता था। स्कूटी भी इसने चुराई। थैंक यू गाइस, दिस वाज व्हाट आई एम, यू बीन अ लवली ऑडियंस।